आज हम कवर करेंगे ब्लड रिलेशन। क्लास 3 है, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिला है। पहला क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? बोलो, आंसर आने दो। करो, सॉल्व करो। देखो, राम श्याम का भाई है। राम और श्याम ये दोनों भाई भाई हो गए। महेश राम का पिता है। महेश राम को पिता और श्याम को भी पिता। जगत प्रिया का भाई है। जो जगत है वो प्रिया का भाई है। प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री है। जगत तो पुत्र होगा और प्रिया है जो वो पुत्री होगी। क्लियर यहां तक? श्याम जगत है जो प्रिया को भाई होगो, ठीक है, यू भाई होगो, और प्रिया श्याम की पुत्री होगी। जगत का चाचा कौन है? राम। सिंपल है। अगर बात करें हम महेश की, जगत और प्रिया को दादाजी है महेश, ठीक है। महेश को जगत पोता है और प्रिया पोती। समझ में आ रही है? जगत राम को भतीजा है और प्रिया राम की भतीजी। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जगत को चाचा कौन है? जगत और प्रिया दोनों को चाचा राम। सिंपल सो क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है, तो पिता हो जाएगा, ठीक है। जो बी है वो बेटा है सी को, जो सी है वो माता ना है तो ये पिता रहेगा को, पिता। क्लियर है? आगे है, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, तो ए या की मां रहेगी? बोलो भाई, सी तो ऑलरेडी पिता है। ई भाई है सी का। ई है जो उसी का भाई है। बी का चाचा है। ए को देवर या जेठ, बेटा कैसे लगेगा? डी बेटी है ए की। जो डी, ये दोनों उनकी, एक तो बी बेटा होगा, जो ई है ना डी, डी ए की बेटी है, ठीक है, और बी डी को भाई होगा। क्लियर यहां तक? ई भाई है सी का। ई भाई यू भाई है, मामा ना है, चाचा। डी बेटी है ए की। एफ भाई है बी का। एफ भाई है बी का। एफ यू भाई है। ए और सी दोनों उनको बेटा। यहां तक क्लियर है? ई का डी से क्या संबंध है? मतलब ई कहां लगेगा? डी को चाचा लगेगा। बी को भी चाचा है यू, एफ को भी चाचा है यू। समझ में आ रही है? डी एम बेटी है। ए के 3 बच्चा, हाँ, 2 लड़का और 1 लड़की। ए और सी दोनों उनके, ए और सी दोनों पति पत्नी। हाँ, समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर कहा? अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां। हाँ, ए के कितने बच्चे हैं चेक करो। ए और सी दोनों उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का हाँ और 1 लड़की। लड़कान को नाम है बी और एफ, और लड़की को नाम है डी। आ रहा समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। देखो ध्यान से, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की अकेली पुत्री, मतलब आपकी पत्नी होगी, पत्नी की बेटी व खुद की बेटी, पत्नी की बेटी विनोद की बेटी, समझ में आ रही है? तो यू कह रहा है विनोद कहा लगेगा, फोटो वाली लड़की से पिता लगेगा। सिंपल है, आगो समझ में। चलो आगे। पी क्यू के पिता है और आर के नाना। आर एस का भाई है, एस की माता टी है, टी का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, वी का पी से क्या संबंध है? ठीक है, देखो पी क्यू का पिता है, जो पी है यू पिता है क्यू को, अब क्यू अभी क्लियर ना है मेल या फीमेल है, एक जेंडर अभी क्लियर ना है। और आर के नाना, आर को यू नाना है, यहां आर आएगो, आर को यू नाना है, नाना के वहां पी की जो बेटी रहेगी वह को लड़का है यू। अब क्यू को लड़का हम यहां भी मान ना सका, चेक करो आगे धीरे धीरे जैसे चलेंगे। आर एस का भाई है, जो आर यू भाई है एस को, एस अभी क्लियर ना है, बहन ना लिख सका, भाई भी ना लिख सका भैया है। एस की माता टी है, एस की माता टी, तो दोनों उनकी माता टी, क्यू को बहन है टी, मां है यू, ध्यान समझो थोड़ा सो प्यार सो। एस की मां टी होगी, आर की भी मां टी रहेगी, दोनों बहन भाई। हाँ, क्यू की बहन है टी और पी की बेटी है टी, यहां की अभी क्लियर ना है, बहन भी हो सके भाई भी हो सके, याद अब साइड में रखो। आगे टी का विवाह वी से हुआ है, टी का विवाह वी से हुआ है, वी या को दामाद है, क्यू को जीजा, समझ रहे हो? और इन दोनों उनको पिताजी, इन दोनों उनको पिताजी। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। टी क्यू की बहन है, साफ साफ दिख रही है, टी क्यू की ही बहन आएगी। वी कहां लगेगा? टी को, कहां टी? पी से, दामाद आ रो। वी कहां लगेगा? पी को, दामाद है। पी की लड़की है टी और लड़की को जो हस्बैंड है, पति है, वो वी है, तो दामाद लगेगा। ऑप्शन डी आयो समझ में? सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सो दिमाग लगाना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की हम कोई जरूरत ना। चलो आगे। ए बी की बेटी है, जो ए है यू बेटी है बी की, बी मां है या पिता है क्लियर ना भी। बी सी की बेटी है तो यू मां होगी, यू सी की बेटी है, सॉरी यहां आएगी बेटी और इनकी मां होगी। सी अभी क्लियर ना है। सी डी का भाई है, यू भाई होगो डी को, समझ में आ रही है? ध्यान समझो। ए है जो बी की बेटी है और बी है जो सी की बेटी है। सी यू भाई है कसको? डी को। ई और डी है जो ई की मां है, डी है जो ई की मां है, यू मां है ई की। यहां क्लियर? ई एक महिला है, तो ए कहां लगेगा? ई की मौसी, एक मिनट, ए कहां लगेगी? ई की, ई की बहन की बेटी है, ई की बहन बी है ना, है बहन? बोलो। और ये दोनों
बहन भाई, समझ रहे हो? बोलो सही है जी, सही है गुरुजी, सही भाण जी। सही है जी, सही है जी, सही है। एक ही पूछ लो नहीं। ए कहाँ लगेगी? ई की। एक को, हाँ। एक ही बाण, एक बाण जी लगेगी, सही। यू बहन की लड़की है, यू भाई की लड़की है, ऐसे ही है ना? सही है जी, बाण जी सही है। बोलो सही है जी। भतीजी सही है। भतीजी तो ना अलग से, भतीजी तो भाई की रहे। ये दोनों बहन बहनित लगेंगी, ठीक है? भाणजी आंसर है। चलो आगे। बहन की लड़की, पी क्यू और आर का भाई है। जो पी है ना, यू भाई है क्यू और आर को। क्यू और आर को जेंडर क्लियर ना है अभी। एस आर की मां है, एस तीनों उनकी मां हो जाएगी। बोलो। टी पी का पिता है, तो टी है जो यू पिता हो जाएगा, और ये दोनों पति पत्नी। क्लियर है इन तक? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य ना है, सही ना है? देखो ध्यान से, टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, यू बिल्कुल सही है। क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है, टी तो मेल है, ई गलत है हमें। एस पी की मां है, एस पी की मां है, क्यू की मां है, आर की मां है। क्लियर है यू? टी एस का पति है, ये भी सही है। तो कौन सा सही ना है? ऑप्शन बी, क्यू है जो उ टी का पुत्र है, पुत्र या पुत्री। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तुम मेरे मतलब के को जो पति है वह को दामाद, और के को दामाद सेम रहेंगे। तो दामाद को बेटी को मतलब है के की जो एल है वो बेटी की बेटी है। समझे कुछ? नवासी नातिन कहवाया। ऑप्शन नंबर यू पूछ लो, एल है जो एल कहा लगेगा के की, तो नवासी लगेगी। नवासी नातिन सु कहवा। अगर बात करा के कहा लगेगा एन की, तो नानी लगेगी। ठीक है, आयो समझ में? चलो आगे। ए बी के ससुर है। ए है जो ससुर है बी को। बी कौन है फिर? बी आके लड़का की बहू है, पुत्रवधू है। ठीक है, या को कोई यहां लड़का आएगा, वाकई पत्नी है। समझ रहे हो? ससुर जब ही बनेगा यू। आगे सी, जो सी की मां है। एक मिनट, ए बी का ससुर है, ए है जो बी को ससुर है, और बी सी की मां है। सी की मां होगी बी। ठीक है। डी ई की मां है। एक मिनट, डी ई की मां है। जो ई है, ई यू एफ और सी को पिता है। ध्यान समझो, यू कह रहे हो डी है जो वो ई की तो मां है। जो ई है ना, ई यहां आ जाएगा। ई है जो वो एफ और सी एफ और सी को पिता, तो ये पति पत्नी हो गए। बोलो। जो ई है वो ए को बेटा हो। समझ में आ रही है? ये आगे कह रहे हो, जो डी है ई की मां है, तो डी यहां आएगा। ए
और डी ये पति पत्नी हो गए, ये ससुर है तो यू सास आ जाएगी यहाँ पे, और ई की माँ है यू, ई को यू पिता है, बी की ए ससुर लगेगा और यू सास लगेगी। समझ में आ रही यहां तक? एफ और सी ई और बी के बच्चे हैं, ए कहा लगेगा ई को, ए कहा लगेगा ई को, बताओ पिता। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। पिता आंसर है हम डी। वी डब्ल्यू से विवाहित है, मतलब पति पत्नी। हाँ, वी और डब्ल्यू ये दोनों पति पत्नी। हाँ, आगे देखो, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है। आर है जो, आर यही लिख लूं, आर बहन है डब्ल्यू की अकेली, ध्यान रखियो। ए आर की मां है, तो ए है जो वो डब्ल्यू की भी मां रहेगी, आर की भी मां रहेगी। वी यू या की पत्नी हो जाएगी, या पति पत्नी, बोलो ए के 3 बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, अभी तो 2 ही बच्चे हैं, ये तो इनकी पत्नी होगी। जी है जो आर और पी की भतीजी या भाणजी है। जी आर और पी, पी यहीं लिख लो, तीनों एक लाइन में आएंगे। जी है जो, जी भतीजी कह रहा हूं, भतीजी या भाणजी है आर और पी की। आर ये मतलब डब्ल्यू की लड़की है, यू लिख सकूं, डब्ल्यू की लड़की है। डब्ल्यू एक जेंट्स है, और इनको भी या को क्लियर ना है, जब डब्ल्यू के जो बालक रहेंगे, बच्चा रहेगा, वो आर और पी के भतीजी ही लगेगा। ठीक है, आगे देखो, वी का कोई भाई या बहन ना है, वी को कोई भाई और बहन ना है। आर अविवाहित है, आर के भी शादी ना हुई है, तो एक बालक कहां से बनाएंगे हम इन्हें? पी कहा लगेगा वी को, बोलो पी कहा लगेगा वी को? पत्नी ई एक भाई की देवर लगेगा, ब्रोदर इन लॉ, ब्रोदर इन लॉ देवर सु कह, वहां देखो ब्रोदर इन लॉ, देवर जेठ साला और बहनोई, ब्रोदर इन लॉ कह, वहां इंग्लिश में एक ही वर्ड है। अंकल जो रहे है, चाचा ताऊ फूफा या मामा, सब सुखे वहां अंकल है। हाँ ठीक है ना, तो ब्रोदर इन लॉ देवर लगेगा कोई। जो पी है, पी वी को कहा लगेगा देवर, वी पी को कहा लगेगा भाभी। समझ रहे हो ना? चलो आगे, एस वी का इकलौता पुत्र है। एस यू पुत्र है वी को, इकलौता अकेलो, ध्यान रखो। वी आर से विवाहित है, वी और आर पति पत्नी। हाँ, एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, तो यू इकलौता पुत्र है, तो यू पुत्री साफ साफ दिख रही है, ये बाण भाई हो गए। आर ए की दादी है, जो आर है वो ए की दादी है, तो या को लड़का या लड़की, मेल फीमेल क्लियर ना है, लेकिन इतना पता है कि एस के बालक, हाँ जब यू दादी बनेगी तो यू माँ होगी, तो यू पिता होगा। समझ रहे हो ना? आगे चलो, एस निश्चित रूप से ऐसे किस प्रकार संबंधित है? एस कहा लगे ए को, बोलो ए को, आर ए की दादी, आर की जगह ए आएगी नीचे, एस नीचे अंकल लगे। हाँ जी, यहाँ ए आएगा। आर ए की दादी है,
किस प्रकार संबंधित? एस कहाँ लगे? ए को पिता, चोरी जो भी है। ठीक है। आ या में एस, एस कहाँ लगेगा? ए को पिता लगेगा, ठीक है। बी ऑप्शन है, समझ मारो। चलो एक्स की मां जेड के पिता की सास है, ध्यान समझो। एक्स की मां जेड के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता है। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? बोलो। आंसर आने दो। देखो ध्यान से, एक्स की मां जेड के पिता की सास है, ध्यान समझो। मान ले हमारा जो साड़ो है वह की मां, और हमारे बेटा वह को पिता, हम खुद हो गए। हमारी सास ले साड़े की मां, और हमारी जो सास हमारे लड़का की पिता की सास, समझ रहे हो ना? तो यू कहा लगेगा हमारे लड़का को? एक्स मामा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, तुम आगे समझ में। इनको कोई रोल ना यहाँ पे। एक्स कहा लगेगा? जेड को। एक्स की जो माँ है, ध्यान समझो, एक्स की माँ मतलब हमारे साड़े की जो माँ है, और जेड मान ले मेरा लड़का है, जेड को पिता मैं हूं, मेरी जो सास है और जो साड़े की जो माँ है वो सेम सेम रहेंगे। बोलो, क्लियर है? तो एक्स यू हमारा साड़ो होगा मान ले, और जेड मेरा पुत्र होगा, तो यू मेरे पुत्र को जो हमारा साड़ो है वो कहा लगेगा? आपको समझ में इन रिलेशन है, बना लेगा अपने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। चलो, ए बी का भाई है, जो ए है यू भाई है कसको? बी को। बी को जेंडर भी क्लियर ना है। सी ए की बहन है, जो सी है यू बहन होगी ए की, मतलब ये तीनों बहन भाई हो गए। बी को जेंडर भी क्लियर ना है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री होगी ई, और जो डी है वो भाई होगा कसको? ई को। तो जो डी और ई बी के बच्चे हो गए। आ रही समझ में? ई बी की पुत्री है, ठीक है। एफ सी का पिता है, जो एफ है वो पिता होगो ए बी सी को। यस करो, क्लियर? तब डी का अंकल कौन है? डी को अंकल ए आएगा, डी को अंकल। अगर यू लड़की भी है तो भी हम मामा सु अंकल कह सके, समझ में आ रही है ना? यू ए आएगा, ई नहा से ये आंटी बनेगी या मौसी बनेगी, मौसी सु आंटी भी कह। आगो, क्लियर? चलो आगे। क्यू पी का भाई है, जो क्यू है वो भाई है पी को। के पी की माता है, दोनों उनकी माता होगी। क्यू सी से विवाहित है, जो क्यू है उस सी से विवाहित है, तो ये पत्नी बनेगी। बोलो, ये तो भाई है ऑलरेडी, ये हो गए पति पत्नी। सी एल की पुत्र वधु है, जो सी है वो एल की पुत्र वधु है, एल इनको पिता बनेगो कस कस को? क्यू और पी को, और सी को बनेगो ससुर, समझ रहे हो ना? और एल है जो के को बनेगो पति, ये पिता बनेगो। समझ में आ रही है? ये दोनों पति पत्नी हो गए। आगे कहा पूछ रहे हो? पी एन की माता है, पी है जो वो एन की माता है, और एन वी की
बहन है, यू बहन होगी एन वी की, वी को जेंडर अभी क्लियर ना है, समझ रहे हो। के कहा लगेगा सी को, के है जो सी को कहा लगेगा, इनको कोई रोल ना है यहाँ पे, के कहा लगेगा सी को, साफ साफ दिख रही है सास, समझ रहे हो। अगर हम बात करा, देखो ध्यान सु, पी क्यू की बहन है, क्लियर। एन और वी को मामा होगो, क्यू और मामी होगी एन और वी, एन और वी इन दोनों को नाना है एल और इन दोनों की नानी है, समझ गए। चलो आगे, एल एन से किस प्रकार संबंधित है बताओ, एल एन से किस प्रकार संबंधित है। एन वी और एन ये बहन भाई है, एल की बात कर रहा हो, एल कहा लगेगा, नाना लगेगा, चेक कर लीजिए दोबारा, ठीक है। चलो आगे, डी है जो पी का पुत्र है, जो डी है यू पुत्र है कसको, पी को, यू पिता भी हो सके मां भी हो सके, पी एम की पुत्री है, यू पुत्री होगी और या की मां होगी, कस की डी की, एम की पुत्री है पी, एस का विवाह एम के साथ हुआ है, ये पति पत्नी हो गए, बाप या मां भी कौन सी कंफर्म ना है। आर और एच एस के बच्चे हैं, आर और एच, पी तो ऑलरेडी है, ये और आ जाएंगे हमें, समझ गए। आर एच और पी एस और एम के बच्चे हैं। डब्ल्यू एच का पति है, जो डब्ल्यू है वो पति है कसको, एच को, ये पति पत्नी हो गए, ध्यान समझियो। आर को जीजा डब्ल्यू और पी को भी, और एस और एम को दामाद, समझ रहे हो। और हम बात करा डी, डी को कहा लगे कोई मौसा है, बोलो बिल्कुल। आगे देखो कहा हो रहा है, के डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू और एच दोनों को पुत्र के होगो, डब्ल्यू और एच दोनों को पुत्र के होगो, के को एक नाना नानी बन रहे, क्लियर है। के को यू मामा या फिर मौसी, यू मौसी है ही, ठीक है। यू के डी और के में कहा है मौसेरे भाई बहन बन रहे हैं। आगे देख पूछ कह रहा हो, यदि एम का कोई पुत्र ना है, एम को कोई पुत्री ना है तो मतलब तीनों पुत्री होगी, एम को कोई पुत्र ना है तो तीनों पुत्री होगी, तीन पुत्रियां आर एच और पी, समझ रहे हो। तो आर कहा लगेगा डी को मौसी, मौसी है ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया कुछ, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ही जमाओ, आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो आगे, डब्ल्यू कहा लगे पी को, चेक करो, डब्ल्यू पी को कहा लगे जीजा, समझ मारे। डब्ल्यू तो एच को पति है, एच आर और पी ये बहन बहन है तीनों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बी डब्ल्यू तथा टी के पिता है, जो बी है नहीं, बी पिता है डब्ल्यू और टी को, दोनों उनको, जेंडर क्लियर ना भी डब्ल्यू टी को, ठीक है यहां तक।
आगे देखो, आर डब्लू का पुत्र है, जो आर है वो डब्लू को पुत्र है। आर सी का इकलौता भाई है, जो आर है उस सी को भाई है, तो ये बहन हो जाएगी, अकेलो भाई यही। एम सी की माता है, एम सी की माता है तो डब्लू यू पति हो जाएगा एम को, और एम पत्नी हो जाएगी डब्लू की, और इनकी हो जाएगी यू माँ, यू पिता ये माँ, ये पति पत्नी हो गए। यहां तक क्लियर है। एम जेड की पुत्र वधु है, एम है जो जेड के लड़का की, तो जेड और बी ये पति पत्नी हो गए। बोलो, यू पिता ऑलरेडी है तो यू माता कसकी डब्लू और टी की, समझ में आ रही है ना। जेड के केवल एक लड़का और एक लड़की है, जेड के केवल एक लड़का और एक लड़की, यू लड़की होगी। दिए गए संबंधों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। डब्लू जेड का दामाद है, चेक करो, डब्लू जेड को पुत्र है, दामाद ना है। डब्लू के केवल एक पुत्री है, डब्लू के केवल एक पुत्री है, बिल्कुल सही है। लड़की एक लड़का लगे, ठीक है, एक ही तो पुत्री है के, ये तो पुत्र है। टी एम की बुआ है, टी एम की बुआ है, टी एम की ननद है, समझ गए। टी का विवाह एम के साथ हुआ है, टी का विवाह एम के साथ हुआ है। फीमेल फीमेल है दोनों, टी और एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डी का भाई है, बी भाई है डी का, डी एफ की बहन है, यू बहन है एफ की। एम एफ का भाई है, एम यू भाई है एफ को, समझ रहे हो। एफ कहा लगे बी को, भाई भी लग सके और बहन भी लग सके, अभी क्लियर ना है, एफ को जेंडर क्लियर ना है, समझ गए। ऑप्शन सी है। इनकी क्लियर कह रहा हो, जो बी है वो भाई है, बी पे भाई होगो, और डी बहन होगो। एम एफ को भाई है तो एम भी भाई होगो। एफ की अभी क्लियर ना है ये लड़का है या लड़की है, तो अगर लड़का है तो भाई, लड़की है तो बहन, इनमें से दोनों को, ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे। एम के का भाई है, एम भाई है के का। पी के की बहन है, जो पी है वो बहन होगी दोनों उनकी, एम और के की। आर पी का पिता है, आर पिता होगो पी को या तीनों उनको, तीनों उनको, ठीक है। के कहा लगेगा आर को, बोलो बेटा या बेटी दोनों, क्लियर ना। के की जेंडर क्लियर ना है, पुत्र भी हो सके और पुत्री भी हो सके। ऑप्शन सी, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। अगर एफ ए का भाई है, जो एफ है वो भाई है ए का। सी ए की पुत्री है, जो सी है ए की पुत्री है। के एफ की एकमात्र बहन है, जो के है, के वो एफ की बहन है अकेली, तो यू भाई रहेगो, समझ गए। जी सी का भाई है, जो जी है यू भाई है सी को, और बच्चे किसके हैं, ए के, क्लियर है। आगे जी को चाचा कौन है, एफ, ये तो फूफी लगेगा कि, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। बी डी की मां है, जो बी है यू मां है किसकी, डी की। डी को जेंडर क्लियर ना भी। सी डी का भाई है, जो सी है यू भाई है डी को, ठीक है। अभी भी डी को जेंडर क्लियर ना है। एच ई की बेटी है,
एच है जो ई की, डी की पत्नी है। एक मिनट, एच ई की बेटी है जो डी ई की पत्नी, डी की पत्नी, डी की पत्नी, डी। एक मिनट, एच ई की बेटी है, एच और ई हम गायब, हाँ, जबकि डी है जो ई की पत्नी है, डी पत्नी, ई हाँ जी, डी की पत्नी, डी तो पति हो जाएगी, डी पत्नी हो जाएगी, इनकी बेटी हो जाए, अच्छा हो जाएगी। डी है जो ई की पत्नी है, इनकी बेटी अच्छा हो जाएगी। ये पति पत्नी हो गए। डी ई की पत्नी है। हाँ। पति हुई वो ई से। ई पति है डी को। ई पति हो जाएगी, डी पत्नी, इनकी बेटी अच्छा हो जाएगी। एक मिनट, अब एच ई की बेटी। देखो ध्यान से, डी पत्नी है, ई पति है, ई सी को जीजा कह सकूं, बोलो, और ई बी को दामाद, क्लियर है। आगे कहा पूछ रहे हो, ई कहा लगे सी को, यू ई कहा लगे जीजा लगेगो, हाँ बहनोई है को ऑप्शन। गुरुजी और गुरुजी एच ई की बेटी, ई की पत्नी, तो इनकी बेटी हो जाएगी, डी और ई की, एच ई की, तो एच यहाँ जाएगा ना, इनकी दोनों बेटी हो जाएगी, डी और ई की। या तो पूछे एच बेटी, समझ गो। चलो आगे, अभय नीना का पति है, नीना, अभय यू पति होगो और नीना यू सुनीता अभय की मां है, सुनीता यू मां होगी कसकी, अभय की, और सास होगी कसकी, सोहन नीरज का, सोहन है जो नीरज का पिता। वो नीरज को पिता है और अभय नीरज को चाचा है, तो यह एक भाई रहेगा सोहन। सोहन है जो वो नीरज को तो पिता होगो और अभय है वो नीरज को चाचा है। आ रहा समझ में। सोहन नीना का कौन है, देवर है, देवर है जेठ, हाँ जो भी नहीं समझ में, क्लियर।